दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा सुनामी आया था जिसने 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों की जान ले ली थी। और क्या हुआ जब कराची में क्लाउड बर्स्ट की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया था। प्लस कैसे एक समुद्री तूफान ने पाकिस्तान के समुद्र में 14 फुट बड़ी लहरें बना दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में आने वाले सबसे बड़े तूफानों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कराची क्लाउड बर्स्ट। दोस्तों, अगस्त 2020 में कराची के अंदर एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसने पूरे पाकिस्तान की तारीख को हिला कर रख दिया। ये कोई समुद्री तूफान नहीं था बल्कि मानसून की एक ऐसी तबाही थी जिसने कराची जैसे चमकते दमकते शहर को कुछ ही घंटों में एक खौफनाक दरिया की शक्ल में बदल दिया था। ये वाकया 27 अगस्त 2020 को कराची में उस वक्त पेश आया जब वहां मानसून ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। इस दिन मानसून की नमी से भरपूर हवाएं जब अरेबियन ओशन से उठी और कराची के ऊपर पहुंची तो वहां के टेम्परेचर और एयर प्रेशर की वजह से बादल एक ही जगह जमा हो गए और अचानक बिजली की रफ्तार से वो बादल जमीन पर फट पड़े। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वो दिन था जब सिर्फ एक दिन के अंदर कराची के इलाके फैसल बेस पर 9 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारिशों का सिलसिला इतना तेज था कि करते करते ये 19.2 इंच तक चली गई। हर तरफ पानी इतना ज्यादा था कि हर चीज पानी में तैरना शुरू हो गई और बारिश का ये हाल था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन उससे भी तबाहकुन बात ये थी कि कराची का ड्रेनेज सिस्टम पहले ही बहुत ही नाकारा और कमजोर था, तो जब सैलाब आया तो ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसका नतीजा निकला कि पूरा का पूरा शहर समुद्र में तब्दील हो गया। सड़कों पर 6-6 फुट पानी आ गया जिसमें गाड़ियों तो दूर इंसानों का भी चलना मुहाल हो गया। यहाँ तक कि बेसमेंट वाली जगहें तो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई थी। इसके अलावा कच्चे मकानात और दीवारें गिरने की वजह से खानदानों के खानदान शहीद हो गए। 2020 का ये क्लाउड बर्स्ट कराची की तारीख का सबसे डार्क दिन था। भोला साइक्लोन। दोस्तों, भोला तूफान सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के सबसे मैसिव और डेडलिएस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से एक माना जाता है। इसने जितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई उसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये 8 नवंबर 1970 का दिन था। उस दिन बे ऑफ बंगाल जो कि इंडियन ओशन के करीब मौजूद है, वहां हवा का एक मामूली सा दबाव पैदा हुआ। मीटियोरोलॉजिस्ट्स को लगा कि हवा का ये जोर इतना ज्यादा नहीं है और ऐसा पहले भी होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये शुमाल की तरफ बढ़ा इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। 11 नवंबर को इस हवा के दबाव ने बाकायदा एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली और उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वहां इंटर हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये तूफान पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी जो कि साइक्लोन की सबसे डेडलीस्ट कैटेगरी मानी जाती है। फिर 12 नवंबर की रात आखिरकार ये तूफान मशरकी पाकिस्तान के साहिली इलाकों से जा टकराया। जब ये तूफान आया उस वक्त रात का टाइम था, हर कोई अपने घरों में सो रहा था और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इन पर कितनी बड़ी कयामत आने वाली है। जैसे ही तूफान आया इसने इलाके में मौजूद तमाम घरों, दुकानों और यहां तक कि हर इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। यहां तक कि घर तो घर, अंदर मौजूद लोग भी तूफान के अंदर उड़कर यहां से वहां गिरना शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही ये तूफान समुद्र के साहिल से टकराया इसने समुद्र के पानी को भी नहीं छोड़ा। तूफान की शिद्दत इतनी तेज थी कि समुद्र में 20 से 30 फुट ऊंची लहरें पैदा हो गईं और इन लहरों ने सुनामी की शक्ल इख्तियार कर ली। जब ये सुनामी फैलना शुरू हुआ उसने ना जाने कितने इलाकों को अपनी ज़द में ले लिया और तबाही पर तबाही फैलाता चला गया। इसने ना तो कोई मकान छोड़ा ना जानवर और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सारे इंसान भी बचना मुश्किल हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि भोला साइक्लोन में मरने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज तक इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। लेकिन एक एस्टीमेट के मुताबिक इस साइक्लोन ने 5 लाख लोगों की जान ले ली। जब सुबह वहां सूरज तुलू हुआ तो वहां हर तरफ टूटे हुए मकान, तैरती हुई लाशें और हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। ये साइक्लोन वाकई में किसी कयामत से कम नहीं था। बुनेर क्लाउड बर्स्ट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पिछले साल केपीके के इलाके बुनेर में आने वाले क्लाउड बर्स्ट के बारे में सुना होगा। ये 15 अगस्त 2025 का दिन था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर के पहाड़ों पर गहरे बादल मंडला रहे थे, लेकिन ये बादल इतने खतरनाक और जानलेवा साबित होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था।
भी ये बादल बने कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक वो एक साथ ऐसे जमीन पर बरसे कि ऐसा लगता था जैसे सातों आसमानों का पानी एक साथ बुनैर की सरजमीन पर आ गया है। असल में ये क्लाउड बर्स्ट था। इस इलाके में नमी वाले बादल जमा हो गए थे और वो अचानक एक साथ फट पड़े। पानी था कि आसमान से रुकने का नाम ही नहीं लेता था और इसमें इतनी ताकत थी कि कई कई मंजिला इमारतों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पहाड़ी नाले जो कि कई कई फुट गहरे थे वो सिर्फ चंद मिनटों में भर गए और पानी पहाड़ों को तोड़ता हुआ बुनेर की बस्तियों में दाखिल हो गया। इवन पानी तो पानी, हवा भी इतनी तेज थी कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये तूफान और सैलाब मिलकर इतने खतरनाक हो गए थे कि पूरी की पूरी बस्तियों को अपने साथ बहा कर ले गए। यहाँ तक कि वो लोग जो अपने घरों में मौजूद थे वो घरों समेत ही पानी में बह गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब ये कयामत नाज़िल हुई तो वहाँ एक स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे थे और वो सब के सब इस पानी में डूबकर दुनिया से चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में 400 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लापता हो गए। इवन ये नेचुरल डिजास्टर इतना खौफनाक था कि जिन लोगों की लाशें भी मिली इनमें से भी किसी का सर कटा हुआ था तो किसी की टांगें, यहां तक कि कई लोगों के तो सर भी तन से जुदा हो गए थे। ये हादसा वाकई में बहुत खौफनाक था। बिपरजॉय साइक्लोन। दोस्तों इस साइक्लोन को बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था और बांग्लादेशी जबान में बिपरजॉय का मतलब आफत या तबाही होता है। ये साइक्लोन पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे शदीद तरीन समुद्री तूफान था। वह कुछ यूं कि 6 जून 2023 को बहरा अरब के सेंटर में एक साइक्लोन नमूदार हुआ। नॉर्मली ऐसे साइक्लोन समुद्र के ऊपर बनते रहते हैं और ये 4 से 5 दिन में खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन बिपरजॉय था कि 12 दिन तक एक्टिव रहने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसमें साइक्लोन आई भी वाज़िह नजर आ रही थी। आखिरकार 15 जून की शाम को ये सिंध के साहिल से जा टकराया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये साइक्लोन सिंध में दाखिल हुआ था हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और इससे समुद्र में 10 से 14 फुट की लहरें पैदा हो रही थी। इससे कराची के सी व्यू पर भी समुद्र का पानी सड़कों तक आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता इन तेज तूफान हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई और इन दोनों चीजों ने मिलकर वो तबाही मचाई कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीच के करीब रहने वाले मछेरों की न सिर्फ झोपड़ियां और कश्तियां तबाह हो गईं बल्कि ठट्ठा और बुदेन के कच्चे मकान भी इसमें बह गए। इवन बिजली के पोलों का ये हाल था कि वो भी टूटकर पानी में बह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस हादसे में एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि सिंध की हुकूमत ने खतरे की लपेट में आने वाले इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवा दिया था। इससे लोगों की जान बच गई। एक अंदाजे के मुताबिक 80,000 से ज्यादा लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो माली नुकसान हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। यमीन साइक्लोन। दोस्तों ये तूफान 21 जून 2007 को अरेबियन सी में हवा के शदीद कम दबाव की वजह से पैदा हुआ। शॉकिंग बात ये थी कि शुरू में ये एक नॉर्मल मूनसून सिस्टम की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये तूफान पाकिस्तान के साहिल के करीब पहुंचा इसने एक शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। 23 जून 2007 को ये साइक्लोन कराची के साहिल के पास से गुजरा और कराची इंटर हो गया। जिस वक्त ये साइक्लोन आया वो दोपहर का वक्त था, लेकिन आंधी इतनी जोर से चली कि बादल आ गए और अचानक आसमान पर घुप अंधेरा छा गया। सड़कों पर लगे बैनर से लेकर सैकड़ों वजनी बोर्ड, दरख्त और यहाँ तक कि बिजली के पोल तक गाड़ियों और इंसानों पर गिरना शुरू हो गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कराची में चंद घंटों के अंदर 300 से ज्यादा अफराद करंट लगने, दीवार गिरने और मलबे के नीचे आने की वजह से मौत का शिकार हो गए। वैसे तो ये तबाही भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। 26 जून को ये कराची से होता हुआ बलूचिस्तान की मकरान कोस्ट से जा टकराया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये साइक्लोन बलूचिस्तान की कोस्ट से टकराया तो उस वक्त हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हवा ने समुद्र की लहरों को भी कई फुट ऊंचा उठा खड़ा किया।
और तो और इससे भी डेडलीस्ट बात यह थी कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद घंटों के अंदर इतनी बारिश हो गई जितनी कई महीनों में भी नहीं होती थी। इतनी शदीद बारिशों का नतीजा ये हुआ कि तुर्बत, गवादर और अवरान के इलाकों में मौजूद दरियाए केंच में सैलाब आ गया और इस सैलाब ने तुर्बत शहर को तकरीबन पूरे का पूरा ही डबो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास मौजूद कई देहात भी इस सैलाब की जद में आ गए। लोगों के न सिर्फ घर सैलाब में बह रहे थे बल्कि इंसानों और जानवरों की लाशें भी इस तरह तैर रही थी जैसे ये कोई सामान हो। एक अंदाजे के मुताबिक यमीन साइक्लोन की वजह से 750 लोग मारे गए और 25 लाख लोग बेघर हो गए।